अब कई कई माताओं के मन में एक भाव उत्पन्न हो जाता है, क्या तुम्हारे पूजन की तैयारी मैं करूं? तो तुम्हारे पूजन करने से कौन सा फायदा है? जब तुम्हारे पूजन की तैयारी मैं कर रही हूं, पूजन का साहित्य मैं रख रही हूं, पूजन का साज मैं सजा रही हूं, पूजन का सारा सामान मैं लाकर रख रही हूं, तो फिर मतलब ही क्या पूजन करने से? थोड़ा ध्यान देना महाराज। शिव पुराण की कथा चल रही है, या तुम्हारे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है, या तुम्हारे घर में कोई यज्ञ हो रहा है, या तुम्हारे घर में कोई नवरात्रे में माता रानी की जोत जली है, या तुम्हारे घर में कोई पूजन हो रही है, 3-4 देवरानी जेठानी हैं, 4-5 बहनें हैं, 4-5 देवरानी जेठानी हैं, और कोई एक जेठानी या देवरानी भगवान के पूजन का पूरा काम कर रही है, भगवान के पूजन की पूरी साज सजा रही है, भगवान के पूजन का पूरा सामान रख रही है, भगवान के पूजन का पूरा काम कर रही है। और एक देवरानी जेठानी ऐसी भी होगी जो आएगी, पूजन करेगी, चली जाएगी, भोजन करेगी, चली जाएगी, और एक पूरा काम कर रही है, भगवान की सेवा की तैयारी, सत्यनारायण जी की यज्ञ की तैयारी, कथा की तैयारी, सामग्री की तैयारी। तो निवेदन है मेरी जीजियों, कभी अपने मन में यह भाव मत लाना कि मैं पूरा काम करूं और मेरी जेठानी देवरानी तो आती है, खा पी के पूजन करके चली जाती है, फैलारा मुझे फैला उठाना पड़ता, काम मुझे करना पड़ता। ये कभी मन में मत लाओ, बल्कि भगवान को धन्यवाद दो कि इतनी देवरानी जेठानी में तूने अपनी सेवा के लिए मुझे चुनकर रखा है। ये तेरी उदारता, ये तेरी कृपा, ये तेरी दया। तुम्हारे घर के बगीचे में, तुम्हारे घर के गमलों में कितने सारे पौधे लगे हैं, इतने सारे पौधों में कितने सारे फूल लगे हैं। ईमानदारी से बोलना, तुम अगर फूल तोड़ती भी हो, फूल तुम चुनती भी हो, भगवान के लिए चुनो चाहे अपने लिए चुनो, अगर तुम फूल तोड़ती हो तो पूरे बगीचे का सबसे सुंदर जो फूल होता है, गुलाब का फूल खिला हुआ, कमल का फूल खिला हुआ, जो भगवान को देने के लिए या अपने लिए जो फूल तुम चुन रही हो, वो बगीचे का सबसे सुंदर फूल जो होता है, उसको तुम चुनती हो, उसको तुम चुनकर रखती हो, उसको तुम तोड़ती हो। उसी तरह पूरे परिवार में 4-5 देवरानी जेठानी ननंद ये वो, पूरे परिवार में इतने सारे लोग हैं, पर भगवान शंकर यदि तुम्हें शिव महापुराण की कथा में लेकर गए हैं, या भगवान के मंदिर तुम जा रही हो, या भगवान की सेवा तुम कर रही हो, या आराधना साधना तुम कर रही हो, तो समझ लेना कि परमात्मा ने भी पूरे घर के बगीचे में से जो सबसे सुंदर फूल था, वो तुम्हें अपने करीब में लेकर आए हैं, तुम्हें अपने पास में लेकर। वो सुंदर पुष्प आप, वो सुंदर फूल आप, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर छकीला में कटी जावागी। तो वो सुंदर पुष्प आप। लंका का राजा रावण भगवान की पूजन कर रहा है, विभीषण भगवान की पूजन कर रहा है, पर पूजन का साज पूरा जमा रही है तो वो मंदोदरी जमा रही। पूजन का पूरा श्रेष्ठ कर्म अगर कर रही है, साज सजा रही है, भोग लगा रही है, सामग्री लाकर रख रही है, तो वो मंदोदरी रख सकती। मंदोदरी फल किसको मिल रहा है? रावण पूजन कर रहा है, मंदोदरी ने सामान लाकर रखा है, तो रावण को पूजन का जितना फल मिलेगा, उसका 10वां अंश फल मंदोदरी को प्राप्त होगा, क्योंकि उसने पूजन का साहित्य। आप लोगों में से कई लोग ऐसे भी बैठे होंगे जो बीमा करते हैं, और आप लोगों में से कई लोग ऐसे बैठे होंगे जो बीमा खुद का करवा चुके हैं।
तुम्हारे मोहल्ले में तुम्हारे परिवार वाला, तुम्हारा कुटुंब वाला, तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा नातेदार तुम्हारे पास में आकर प्राण खाता है, बीमा करवा लो, बीमा करवा लो। एक बार बैठो तो मैं पूरी लिस्ट समझा देता हूँ, एक बार देखो तो देखो, ये इतना जमा करोगे इतना प्राप्त होगा, ऐसा जमा करोगे ऐसे प्राप्त होगा, एक्सीडेंट में इतना मिलेगा और निपट गए तो इतना मिलेगा। दुनिया में केवल एक बीमे वाला ही है जो तुम्हारे सामने तुम्हारे मरने की बात करता है। और पत्नी बड़े प्रेम से पल्लू ले लुआ के सुनती है मरने की बात, बहुत ध्यान से, इतने प्रेम से सुनती है, इतने प्रेम से। एक्सीडेंट में इतना मिलेगा, और मान लो टिकट कट गया, चले गए तो इतना मिलेगा। और पत्नी बड़े प्रेम से सिर पे पल्लू, बस इतना ही, बस इतना ही। फिर बीमे वाला बोलता है नहीं नहीं भाभी जी ये तो अलग से है और ये ऐसा है। तो भाभी जी भी फिर सिर पे पल्लू लेके बोली हाँ अब ठीक है, अब ठीक। अच्छा, बीमा करने वाला तुम्हारे पास आया, बार बार फोन लगा रहा, बीमा कराओ बीमा कराओ बीमा कराओ बीमा कराओ। क्यों लगा रहा है? उसको क्या मिलना है? तुम अगर बीमा कराओगे, बीमा कंपनी में पैसा जाएगा, पर जो एजेंट है उसको बीमा कराने का थोड़ा ना थोड़ा भाग प्राप्त हो जाए। उसी तरह भगवान की पूजन करने का अगर कोई पति से कह दिया मेरे पूजन के लिए सामान ला कर देना, सुनो बेटा मुझे पूजन के लिए फूल ला कर देना, भैया मुझे ये ला कर देना, और तुमने अगर वो ला कर दिया है तो तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ जब पूजन करती है तो उसका एक अंश भाग जो उसकी पूजन का सामान लेकर आया है उसके खाते में पहुंच जाता है, उसका पुण्य पहुंच गया। और पुण्य उसके खाते में पहुंच गए। प्राप्त हो गए। इसीलिए कहते हैं कथा में आया करो तो अपनी पड़ोसन का दरवाजा बजा कर आया करो। चल रही है क्या? कहाँ? अपने बड़ोदरा में कथा चल रही है। अच्छा, हाँ शिवपुराण की कथा, हाँ चल रही है क्या? वो आए चाहे ना आए, हो सकता है तुम्हारे बोलने से वो आ भी जाए। अगर वो आ गई, अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन कोई भी अगर तुम्हारे साथ में चलकर कथा तक पहुंच गई है, उसके कथा सुनने का एक अंश फल तुम्हारे भाग्य में लिखा जाएगा कि तुम उसको लिखो, तुमने उसको प्रेरणा दी, तुमने उसको